देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दीशो जहि। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानत में। बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा भगवती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। जानिए माँ ब्रह्मचारिणी रूप की कथा, महत्व और पूजन विधि। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाएगी। माँ दुर्गा के हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में पूजे जाने वाले माता के अलग अलग रूप के पीछे कुछ खास वजह होती है। प्रथम दिन माता के शैलपुत्री अवतार की पूजा के बाद दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के नाम का होता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु जन पूरा दिन माता की आराधना में व्यतीत करते हैं। माता के इस स्वरूप से जुड़ी कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अगर सच्चे मन और श्रद्धा से माँ से जो भी मुराद मांगो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। आइए हम आपको ब्रह्मचारिणी माता की कथा, महत्व और पूजन विधि के बारे में बतलाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज पर्वत के घर हुआ था। उनकी माता का नाम मोना था। एक दिन की बात है, एक बार नारद जी से हिमालय राज ने कन्या के भविष्य के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन में अवरोध की बताया था। फिर मुनि श्री नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन की सुगमता व अन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्रत तप करने का उपाय भी बताए। अर्थात नारद जी के कहे अनुसार कन्या व्रत व तपस्या में लीन हुई और हजारों वर्ष तक समस्त देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। माँ के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में कुछ इस तरह वर्णित किया है। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कीन्हा कछुक दिन कठिन उपवासा। माँ ब्रह्मचारिणी इस प्रकार की कठिन तपस्या व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। फिर उन्हें स्वयं शिव को पति के रूप में पाने का वरदान मिला, जिसे भगवान भोलेनाथ की अर्धांगी बनने का अवसर मिला। इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। आइए अब जान लेते हैं इनकी पूजा विधि क्या है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ ही की जाती है। शुद्धता के साथ पूजन करके माँ को स्नान आदि करने के बाद अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप चढ़ाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना में फूल का प्रयोग सदैव करना चाहिए। माता को अड़हुल का फूल व कमल बेहद प्रिय होते हैं, अतः इन फूलों की माला पहनानी चाहिए। अक्षत कुमकुम करने के बाद देवी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, शर्करा, घृत व शहद से स्नान कराने पश्चात देवी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आचमन करने के बाद 5 सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करते हुए कलश देवता की पूजा करने से 2 गुना फल मिलता है। इसके बाद नवग्रह पूजा करनी चाहिए। घी व कपूर से बने दीपक से देवी की आरती करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों द्वारा घर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने से माता प्रसन्न होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के संपूर्ण पूजन को भक्ति भाव से करने से माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से अनेक मंत्रों का उल्लेख संबंधित ग्रंथों में दिया गया है। पूजा के समय इन सभी मंत्रों का उच्चारण कल्याणकारी माना जाता है। इनसे संसारिक जीवन में रूप, लावण्य, कीर्ति, मान सम्मान, यश की प्राप्ति होती है। काम व क्रोध के निवारण के लिए माता के इस मंत्र को विधि विधान से पूजा करते हुए स्मरण करना चाहिए। माँ निम्न मंत्रों को ब्रह्मचारिणी की पूजा में निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। इधाना कद पद्याभ्याम छलाक कमंडलु देवी प्रसेदितु मयि ब्रह्मचारिणी तुमा। मनुष्य जीवन में कई तरह दुख, पीड़ा, दरिद्रता, रोग, भय से ग्रसित रहता है। अतः इन सभी दुखों का निवारण हेतु माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। माँ दुर्गा के दूसरे रूप को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से इस संसार में जाना जाता है। ब्रह्म से आशय है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ का रूप भी नाम के अनुरूप होता है। यह श्वेत वस्त्र धारण किए दाएं हाथ में
जबकि माला एवं बाएं हाथ में कमंडल धारी करती हैं। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों को अनंत फल देता है। माँ की उपासना से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी ने अपने दिव्य तप से ही राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इसी तरह वह अपने आराध्य को भी अभीष्ट फल प्रदान करती है। इनकी आराधना से जीवन में संयम, आत्मविश्वास, बल और सात्विक बुद्धि बढ़ती है। माता के तप के प्रभाव से जीवन में व्याप्त अविवेक, असंतोष, लालच आदि का नाश होता है। जीवन में उत्साह, धैर्य और साहस का समावेश होता है। मनुष्य कर्मठ बनता है। जिसके जीवन में अंधकार फैला हो और मुश्किल समय में धैर्य व साहस खोने वालों के लिए यह माँ दुर्गा का दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय माता रानी। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।